मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जम्मू का अपना डोगरा सीएम होना चाहिए जो हमारे जम्मू के बारे में सोचे। हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। वो हमारे मुद्दे वहाँ पे लेके जाएंगे। डोगरों की अपनी पहचान होगी। ये तो बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। जम्मू का सीएम होना चाहिए। 370 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 टायर सिस्टम लागू। क्या जम्मू के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? हाँ, यही होनी चाहिए, यही सरकार होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 3rd फेज का चुनाव 1 अक्टूबर को है हमारे संभाग में, मूलतः उसमें जम्मू की ज़्यादा सीटें आ रही। पहले 5 लाख थी उसकी लिमिट, अब बढ़ा के 7 लाख कर दी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अब 2 फेसेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन तीसरे फेस में जो वोटिंग है वो जो है वो 1 अक्टूबर को जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसी के चलते इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर कई सारी जो महिलाएं हैं वो इस समय हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिला है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मीत ठाकुर है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि 370 व 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या लगता है आप? जय श्री राम सभी को। मेरा नाम मीत ठाकुर है। 370 हटने के बाद हमारे जम्मू में काफ़ी सारी तरक्की हुई है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार है, तो इससे ये बेनिफिट हुआ है कि बाहर की जो कंपनी है वो अभी यहाँ पर मतलब लगा सकते हैं और लोगों को काफ़ी सारा रोज़गार मिला। यहाँ पे रोड बने हैं, अभी हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। आप देखोगे जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है वो बना है हमारे जम्मू में, रियासी में, और ज़्यादा मेन तो श्रीनगर का है, श्रीनगर कश्मीर का। उधर देखोगे आपके पहले अगर हम जाते थे तो हमें जाने में भी डर लगता था कि कहीं मिलिटेंसी, क्योंकि लोकल हुआ ऐसा कि लोकल टीचर्स मारे हैं, बच्चे मारे हैं, वो भी बिना मतलब के। तो अभी और हाँ, जो क्या लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है? हाँ, ये नहीं बोल सकती कि पूरा खत्म हुआ है, लेकिन 80 और 90% काफी फर्क पड़ा है। तो पहले हम वहाँ पे कोई रैली नहीं निकाल सकते थे श्रीनगर में, जैसे कोई दिवाली होती थी या फिर रामनवमी होती थी। अभी हम खुल के नवरात्रों में देखो आप, मतलब कुछ भी है, रैली शैली निकल रही है, राम मंदिर जब भी मतलब अभी सब लोग टूरिस्ट भी वहाँ हाँ, टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा क्या कहना चाहते हैं कि जम्मू, क्या लगता है आपको कि जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? जी, जम्मू का अपना डोगरा सीएम होना चाहिए जो हमारे जम्मू के बारे में सोचे, जम्मू के बारे में सोचे, तो सभी के बारे में। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए? 370 वापस नहीं आना चाहिए, ये आपको आने वाले टाइम में इसका पता चल जाएगा। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि हम पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, तो क्या पत्थरबाजों को रिहा करना सही है? नहीं, पत्थरबाजों को रिहा करना सही नहीं है, उनको रिहा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप किस तरह से जवाब देंगे अपने वोटों से? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ऐसे हम कुछ नहीं बता सकते, जो ये टाइम बताएगा कि वोट किसको जाता है किसको नहीं जाता। हमारा जो वोट होगा वो आतंकवाद के खिलाफ होगा। जी, क्या कहना है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु गुप्ता है। जी, इंदु गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है, या फिर वो अलगाववादियों की दुकानें जिनके एक इशारे पर पूरा ये कहें कि बाजार बंद होते थे और उनकी मर्जी से खुलते थे? हाँ, इसमें तो बहुत फ़र्क पड़ा है। और यहाँ के बाहर का टूरिस्ट बहुत इस बार बहुत वहाँ पे गया श्रीनगर में। अगर बाहर से टूरिस्ट आएगा तो उन्हीं को वो ये बात नहीं समझते कि उनको ही इसका फ़ायदा है। तो अब लोग पहले डर से नहीं जाते थे, पर अब जाते हैं। इस बार टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गया। क्या कहना चाहेंगे कि जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। वो हमारे मुद्दे वहाँ पे लेके जाएंगे। डोगरों की अपनी पहचान होगी। हमारा डोगरा सीएम होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, तो क्या मतलब रिहा उनको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिहा नहीं करना चाहिए। इससे तो आने वाली जनरेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर वो पत्थरबाज बना देते थे, उनको कुछ पैसे दे के पत्थर मारने के लिए बोलते थे, और
वो चल पड़ते थे, पढ़ाई से उनका ध्यान हट रहा था। हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, हमारे लिए वही अच्छा है, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो देख सकते हैं ये रामनगर से तमाम महिलाएं हैं। तो क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स आप लोगों को हुए हैं 370 हटने के बाद? 370 हटने के बाद महिलाओं के लिए मोदी साहब ने बहुत कुछ किया, ठीक है। जैसे कि घर घर गैस पहुंचाई, जैसे गांव में बहुत सारी महिलाएं जो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती थी, टीवी से मर जाती थी, है ना। तो घर घर गैस पहुंचाई, उससे ये हुआ कि महिलाओं के लिए किचन का काम करना आसान हो गया। जी मैम, क्या महिलाओं के लिए क्या आपको लगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो यही उन्होंने घर बनाया लोगों के, ऐसे ऐसे लोग थे जो घर नहीं बना सकते थे। मेरे खुद के ऐसे रिलेटिव हैं जिन्होंने घर बनाया मोदी कार्ड पे, उन्होंने बाथरूम दिए हैं, उन्होंने गैस दी है, उन्होंने पेंशन्स लगवाई हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ किया। और शादी पे की भी पैसे, शादी में भी उन्होंने पैसे दिए हैं, आयुष्मान भी कार्ड भी बनाए हैं, वो भी पेंशन दिया, गोल्डन कार्ड भी बनाए हैं, वो भी लोगों को पेंशन। किसकी सरकार बननी चाहिए जम्मू कश्मीर में? ये तो बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए जी। हाँ। बीजेपी हिंदुओं की पहचान हाँ जी। और बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी राय रख रहा है। मैम, क्या जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? हाँ जी, मोदी सरकार ही होनी चाहिए। कितना बदलाव हुआ है 370 हटने हुआ, बहुत तरक्की की है। क्या फायदे हुए यहाँ पे, किस तरह का काम हुआ? उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। जो ऐसे घरेलू औरतें थी, वो कुछ पता नहीं था, उनको काम काज भी दिलवाए हैं, लोन भी दिलाए हैं, और वो अपना काम कर सकती हैं, अपनी टेलरिंग काम कर सकती हैं, और बड़ा कुछ गैस भी दिलवाई है, और पेंशन वगैरह भी, लोन वगैरह भी, बड़ी फैसिलिटी दी है। आतंकवाद खत्म हुआ है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में? खत्म हुआ है। हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को अपनी तरफ से, कि मतलब अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके जम्मू का सीएम वगैरह? कि लोगों को यही मैसेज दिए जाए कि ये बहुत अच्छी सरकार है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, फैसिलिटी हर प्रकार की दी है, यही सरकार बननी चाहिए, इनको ही वोट मिलना चाहिए सबका। तो फिलहाल रामनगर से ये तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तरह से लगातार ये हम जो है वो पूरे हर एक इलाके की जो कवरेज है वो आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या कुछ राय है कि जम्मू का सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल ये कुछ महिलाएं थी रामनगर की जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए ताकि लोगों के जो मसले हैं वो हल हो सके हैं, और भी कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर जो है वो नजर डाली जा सके। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर जो है वो बताइएगा, क्या जम्मू का अपना सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर में 370 व 35 से हटने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ? तो आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चिरैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बरमीन इलाके में यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार 370 व 35 से हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिला है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे 370 व 35 से हटने के बाद क्या कुछ बदलाव यहाँ पर हुए और क्या कुछ फायदे हुए हैं? पूरे जम्मू कश्मीर में सबको खुशी है, और क्योंकि आज चुनावी पर्व है और सभी खुश हैं, खासकर के ये कि पिछले 8 सालों से यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी। आज लोगों पे उत्साह है कि नई सरकार बनेगी, और खासकर मोदी जी के ऊपर सब पे भरोसा है। खासकर पूरे इस जम्मू क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है, और हर गांव में रोड कनेक्टिविटी है, और दूसरा हर घर तक पानी पहुंचा है, और उसके माध्यम से भी लोगों का ये है कि मोदी जी ने ये निर्णय अच्छा लिया है कि जम्मू कश्मीर में 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है, और उत्साह वहाँ बहनों में भी बढ़ा है। पिछले 8 सालों तक हमारी सरकार नहीं थी तो लगता था कि हम ऐसे कमज़ोर है, लेकिन दूसरा उन्होंने एक चीज़ और दी थी। 370 धारा हटने के बाद यहाँ पे डीडीसी का चुनाव हुआ था, जो एक इस हमारे जम्मू कश्मीर में एक मध्य एक वर्ग रहा, और उसमें हम सबको एक अच्छा पॉलिटिकल में काम करने का वो मिला, क्योंकि एमएलए तो नहीं थे लेकिन डीडीसी थे, हमारे बीडीसी थे। उस माध्यम से पूरे
जम्मू के क्षेत्र में पंचायतों पे गांव में विकास हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि सीएम जम्मू का होना चाहिए? जम्मू का सीएम होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार मोदी जी ने सब पे अगर ये आश्वासन दिया है तो सबको लगता है, खासकर मैं तो कहना चाहता हूं कि इस बार हमें मौका है कि जम्मू का सीएम बने और उत्साह से हम अगर जम्मू का कश्मीर का अपना सीएम देंगे तो मोदी जी को लगेगा जो हमने इनको मौका दिया वो मिला। बिल्कुल। और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या फायदे हुए हैं महिलाओं को यहाँ पर 317 हटने के बाद? महिलाओं को अच्छा विकास हो रहा है, गाँव का लोगों को मकान मिल रहे हैं, बाथरूम बनाने के पैसे मिल रहे हैं, गैसों के लिए पैसे मिल रहे हैं, सिलेंडर मिले हैं, पेंशन बुढ़ापा वाली पेंशन मिली है, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है, बाहर जाते हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनको पैसा मिल रहा है, और जो लड़कियों की शादी होती है लड़कियों की शादी के लिए पैसे मिल रहे हैं 50,000 पे। और क्या लगता है जम्मू का सीएम होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? हाँ, जम्मू का सीएम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, सीएम जम्मू का होना चाहिए? जी होना चाहिए जी। हमारा कोई डोगरा ही होना चाहिए ताकि हमारी मन की बात सुन सके और हमारी जो यहाँ पे वो प्रॉब्लमें चल रही हैं जहाँ जिनके हल हो गए हैं, जहाँ जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरे हैं और हमें उन पे बहुत भरोसा है और धन्यवाद। जी जी। जो लोग कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? 370 वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारे बड़े नुकसान हो सकते हैं, जैसे हम पहले हमारे ऊपर हमें बाहर नहीं जाने देते थे, जैसे जम्मू से हमारे लोग लखनपुर नहीं पार कर सकते थे। ऐसे आज वगैरह बहुत था, भ्रष्टाचार था, आतंकवाद था, ऐसे 370 हमारे दूसरी बार नहीं आना चाहिए। जी जी। तो और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे 370 व 35 से हटने के बाद किस तरह का बदलाव यहाँ पर आपके एरिया में हुआ है? चनैनी गोरडी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। धन्यवाद जी आपका। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पहले तो बताऊं कि 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 टायर सिस्टम लागू किया है। उसमें 5 सरपंच बीडीसी और डीडीसी बने और बनने के बाद उनको फुल एम्पावरमेंट किया गया। और आप खुद देख सकते हो कि ये रोड हमारे बिरमीन गोरडी का, ये नरेंद्र भाई मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोरू की देन है। आज हम कैसे बोल सकते हैं कि विकास नहीं है? जगह जगह पे रोड, जगह जगह पे बिजली, जगह जगह पे पानी, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, ये मोदी सरकार ने किया है। बाकी पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकार 65 साल रही है। 65 साल में आपने खुद देखा कि 2014 के पहले कोई महिला जो है बाहर नहीं आती थी। अब चुनाव प्रचार में मेरी बहनें, मेरी माताएं बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है और अपना पूरा पार्टिसिपेट कर रही है और यही कर रही है कि मोदी जी को हमने वोट देना है। हमने मोदी जी को जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है और हम सभी बहनें एकजुट होकर हमारा एक ही प्रण है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तब मोदी जी की वजह से सुरक्षित हैं। आप अभी किश्तवाड़, डोडा, रामबन की इलाके में चले जाइए, मेरी माताएं बहनें बाहर नहीं आती थी। जिनको अगर संदूर और बिंदी लगा के वो बाहर आती थी उनको गाड़ी से ही छीना जाता था। जे एनसी और पीडीपी की सरकार ने किया। आज मेरी बहनें शगुन परिहार किश्तवाड़ से इलेक्शन लड़ी है। आज खुले दिल से उन्होंने इलेक्शन लड़ी है। किसी ने उनका बाल बांका नहीं कहा। जम्मू कश्मीर की सारी बहनें उनके साथ थी। हमने उनको ये भी कहा कि जब हमारी बहनों की, चाहे उधमपुर की हैं, चाहे गोरडी की हैं, चाहे चढ़ानी की बहनें हैं, आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगी। हमें पूरी उम्मीद है अपने लोगों पे, अपने वोटरों पे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी। और जहां चनैनी गोरडी का बलवंत सिंह मुनगोटिया जी एमएलए होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। लोगों ने एक मन बना दिया है। आज डेवलपमेंट के दौर पर आओ जाओगे, मैं बताऊँगी कि जो अभी विपक्ष वाले हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो बोलते हैं हमने ये किया है। मुझे ये भी पता है कि जहाँ के वो एमएलए रहे हैं वहाँ की मैं भी वोटर थी। एक दिन मैं वहाँ की वोटर हुआ करती थी। हमें दरवाजे के अंदर नहीं जाने देते थे वो। आज खुले मन से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है। हमारी महिला 33% महिला को रिजर्वेशन दी गया है। इसमें पंचायतों में बीडीसी और डीडीसी में भी दी गई है और उसके बाद पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपना बिल पास किया। उसके बाद असेंबली में भी बिल पास कर दिया 2029 में। हमारी माता इन्हीं में से एक माता बहनें हमारी एमएलए होगी जिला उधमपुर में। ये आप सोच लेना, उस दिन भी रिकॉर्ड करना कि होगी 4 विधानसभा हैं, उसमें से एक महिला हमारी एमएलए होगी। जो लोग पत्थरबाजों की रिहाई की बात करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं वही बोला कि हमारा सौदा आज जहाँ के जो विपक्ष वाले उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया।
उन्हें इतनी हिम्मत थी तो अकेले चुनाव लड़ते, उन्होंने किसी के साथ गठबंधन क्यों किया? एनसी पीडीपी कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता करके हम लोगों का समझौता किया। शर्म आई उनको वोट मांगने के लिए। अकेला होते तो हमारे लोग उनकी सपोर्ट करते, पर अभी हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें अब उनको पूछ सकते हैं कि गांव-गांव में वो एक ही करते हैं कि आप बोलते कि मैं अकेला चुनाव नहीं, उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी इकट्ठा होकर किया। हमने पार्लियामेंट में उनको करारा जवाब दिया है, अब हम 8 को करारा जवाब देंगे। हम जो है ना बोलते हैं कि जितने हम ये सिर्फ गड़कने वाले हैं, बादल इतने बरसते नहीं हैं, ये सिर्फ बोलने वाले हैं, करके हमारा वोटर दिखाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि सीएम जम्मू का होना चाहिए? बिल्कुल, हमें पता है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए और होगा भी, मुझे ये पता है कि होगा, क्योंकि हमारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। जो भी 3 फेज में चुनाव हो गए उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो रुझान है वो बीजेपी सरकार मोदी जी को उन्होंने सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि 8 तारीख को आप खुद दे सकते हैं कि मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगी तो मुझे पूरा डिक्लेयर, हमने मन बना दिया कि हमने बलवंत सिंह मुनगोटिया जी को वोट देना। और खासकर मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमने किसी गाली वाले को वोट नहीं देना है। हमने जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करने वाले को वोट देते हैं, जो हमारी इज्जत नहीं करेगा हम उनको वोट नहीं देंगे। कल हमने भाषण देखे हैं, भाषण में उन्होंने भाषण किया, हम कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसे भाषण स्टेज पे शोभा नहीं देते। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर। होनी चाहिए पाकिस्तान? नहीं होनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान क्यों बात करें हम? भाई साहब, हमारा हिंदुस्तान अपना है ना, हमारे जम्मू कश्मीर और राष्ट्रवाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे, हम क्यों पाकिस्तान वालों से बात करें? हमें क्या ज़रूरत है उनसे बात करने की? हम उनसे कोई बात नहीं करने वाले। ये क्योंकि हमारी माता बहनें कटा विरोध करती हैं जब कोई ये बात करती है। क्यों नौबत है हमारे आज के डेट में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो बैठे हैं, वो बैठे हैं, उनको बाहर बाहरी कंट्रियाँ इतना प्यार दे रही हैं, क्या हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के लोग उनको प्यार नहीं देंगे? वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, वो भी जम्मू का होगा। ये हम आपको इस भाषण दिखाते हैं, आप मीडिया के माध्यम से 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पूरे उधमपुर ज़िले में और पूरे अपनी चारों की चारों सीटें हमारी होंगी, चारों की चारों सीटें विधानसभा की हमारी होंगी। क्या लगता है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए जम्मू का सीएम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या फायदे होंगे अगर जम्मू का सीएम होगा? हमें बहुत सारे फायदे होने वाले भी हैं और हैं भी, क्योंकि गोल्डन कार्ड जो बनाए हैं हॉस्पिटल में जो मुफ्त इलाज चल रहा है तो मोदी जी की वजह से, और इसीलिए डोगरा ही होना चाहिए, जो भी होगा सीएम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि जम्मू का सीएम होना चाहिए? जी, हमारे वही बलवंत सिंह मुनगोटिया जी हमारे सीएम होने चाहिए। तो देख सकते हैं और भी कई सारे लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो लोग पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं, ये 370 को वापस लाने की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं कि यानी कि जो पत्थरबाजों की रिहाई की बात करते हैं, तो उनके बारे में क्या राय है? तो ऐसे अभी आपको पूरा मौका है सबको इसका मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो उनसे बात करनी है, और फिर जो पत्थरबाज हैं उनके पास लैपटॉप होगा। और मोदी जी का नारा है कि जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हैं, हथियार हैं, उनके पास अगर लैपटॉप होगा, वो पढ़े लिखे होंगे तो अपने देश की, अपने समाज की तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज ही सब कुछ कर सकता है। पत्थरबाज तो क्या करेंगे? और जिनके घरों में खून बहे हैं या ऐसा हुआ है, चाहे कश्मीर में हो, वो डोडा हो, रामबन हो, ऐसे दूरदराज के इलाके हो, तो वहाँ पे उन परिवारों से पूछे जिन परिवारों के बच्चे खोए हैं। और आज शांति अमन है पिछले 8 सालों से, और यही शांति अमन हम पूरे इस अपने जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, नई सरकार देना चाहते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और क्योंकि अमन शांति से सब कुछ मोल है। एक ही ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 8 साल में कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना पत्थरबाज हुआ है, ना आतंकवाद हुआ है। इसलिए ये पूरा माहौल बना है अब कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कितना आतंकवाद खत्म हुआ है? आपने खुद देखा, क्योंकि मीडिया वाले कवरेज करते हैं, आपको सब पता है कि आपने अगर होता तो कवरेज के लिए आपने भी जाना था। मुझे नहीं लगता कि हुआ है। हम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पे हुआ तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने डायरेक्ट हमारे आर्मी के जो ऑफिसर हैं, मेरे भाई हैं, उनको डायरेक्ट बोला कि अगर आपके ऊपर एक को गोली मारता है 8 आपने आगे से डाली है उनको। ये हमारी सरकार ने बोला। पहले एनसी पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बोला था, तो बोलते चुप करके हमारे फौजी भाई कुछ नहीं कर सकते थे, जितना मर्जी उनको मारा जाता था, कुछ नहीं बोलते थे। आज मोदी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने एक डायरेक्शन दिया
किया है, एक ऑर्डर निकाला कि आपको कोई एक को मारता हमने उनको 100 को मारना है, ये आतंकवादियों को, ये हमारी सरकार ने कहा। उसके बाद 370 हटने के बाद कई जो जम्मू कश्मीर में कई डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और ख़ासकर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन के हमारे सारे अधिकार जो थे, जब हम आउट ऑफ स्टेट में जाके कोई भी रिश्ता बना लेते हमारे सारे अधिकार ख़त्म हो जाते थे। और आज खुले मन से मेरी बहनें जम्मू लखनपुर जहाँ पंजाब में जाके कहीं शादी करती हैं तो उनका पूरा अधिकार जम्मू कश्मीर में रहता है। ये 370 और 35 हटने के बाद ही हुआ ना। और उसके बाद पहले जब 370 नहीं हटा था तो हमारे जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा चला जाता था और हमारे हिंदुस्तान का अलग तिरंगा था। आज मोदी जी ने कहा एक ही झंडा पूरे हिंदुस्तान में चढ़ेगा, उसी का हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं। ये हुआ 370 हटने के बाद। 3 टायर सिस्टम जिसमें पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, आपने खुद देखा, आपने कवरेज की है कि पहली बार चुनाव हुए हैं। हम जैसी महिलाओं को भी आगे आने का मौका भी है, लोकल। नहीं तो हमें कौन पूछता था भाई, किसी को नहीं पूछता। कोई पंच, सरपंच मेरी बहन है, कोई डीडीसी हैं, कोई बीडीसी है, ये मोदी जी ने किया। और उनको डायरेक्ट फंड्स जो है पंचायतों को दिया है, बीडीसी को दिया, डीडीसी को दिया, जो अपने लोगों की डेवलपमेंट जो काम कर सकते हैं। पानी, बिजली, रोड की बात करूंगी तो हमारी सरकार ने 2014 के बाद कोई ऐसा मोड़ा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां कनेक्टिविटी रोडों की नहीं बनी है। जाल बिछा है रोडों का। और आज जिस रोड पे बैठे हैं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह औरों की देन है। आज विपक्ष वाले बोलते हैं जब कोविड का टाइम आया था हमारे लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। एक सिर्फ मोदी जी और हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लाइक करते हैं क्योंकि हम राष्ट्रवाद को प्यार करते हैं, कोई राष्ट्रवाद के साथ बहुत जुड़े हैं तो हम उनको प्यार करते हैं, हम उनको देश का अपना प्रधान सेवक मानते हैं। तो उन्होंने जो सुरक्षा हम महिलाओं को दी है वो सराहनीय। आज मेरी महिला चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी काम, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, चाहे कोई भी एनजीओ के साथ मेरी बहनें जुड़ी हैं, वो आत्मनिर्भर बनी है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से बनी है। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी सरकार ने घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो हमारा जारी किया गया है, उसमें हमारी माताओं बहनों को, जो घर की बड़ी बहन होगी, जो मेरी माता होगी, उसको 18,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। जब नरेंद्र भाई मोदी ने बोला कि जब जम्मू कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हो उसमें एक महिला को, घर की बुजुर्ग महिला को 18,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद पेंशन की बात करूंगी, हमारी सरकार ने बोला कि जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा उसमें 3,000 जो है पेंशन दी जाएगी, ये हमारी सरकार ने कहा है। उसके बाद 2 सिलेंडर, कल अमित शाह जी गृह मंत्री का आपने भाषण देखा, उन्होंने बोला कि दिवाली और रक्षाबंधन पे, दिवाली और करवा चौथ पे हमारी बहनों को 1 सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है। अब विपक्ष वाले बोलते हैं भाई साहब एक बताइए इनका है कौन, पीछे कौन है? इनको ये पूछे, लोगों ने वोट देना हुकूमत को, जिसकी दिल्ली में सरकार होगी उसकी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। लोग आजकल जितना मर्जी गुमराह करो इनको, जितनी मर्जी गाड़ियां भर के लाओ, जितनी मर्जी रैलियां करो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोगों के आप जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी को लाइक करता है वो मुंह से नहीं बोलता, उन्होंने मोहर लगानी है, फूल के ऊपर मोहर लगानी है। आपने 8 तारीख को देखना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही जम्मू चीफ मिनिस्टर होगा, वो भी डोगरा होगा। ये मैं कहना चाहती हूँ। और डेवलपमेंट हो रही है और आगे भी हम करवाएंगे। जब हम अपना डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो मुझे सारा पता है कि डेवलपमेंट तो होनी है। और हम जब हमारा कोई डोगरा होगा तो हम उसको पकड़ेंगे, हम काम करवाएंगे। और ये नहीं है कि काम होंगे, हमारी माताओं बहनों की बात भी सुना जाएगी। सबसे प्योरिटी जो दी गई है वो जम्मू कश्मीर में माताओं बहनों को दी गई है। आयुष्मान की बात करूँगी, गोल्डन कार्ड अभी मैंने विपक्ष वाले बोले थे कि बंद हो गया, पहले उनको ये भी बोलना, अब जब आप उनके पास भी जाओगे ये बोलना कि एक रिटर्न में हमें दिखाओ भाई साहब कहाँ से बंद हुआ है। मोदी जी ने ये कहा है कि हमने 5 से 7 लाख किया है, ये हमारे घोषणा पत्र में जारी किया गया। किसानों के लिए 70 साल से मेरे बुजुर्ग अंकल क्या खेतों में काम नहीं करते थे? हमारी सरकार ने, मोदी जी ने बोला कि किसानों को 65 साल से किसी ने नहीं पूछा। आज मोदी की सरकार आई, उन्होंने बोला कि जब खाद और बीज के जो हमने पैसे देने हैं वो उन्होंने दिए किसानों को। आज उन्होंने 6,000 से 10,000 कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये गवाह है। जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये जो उन्होंने बोला है ये करके दिखा। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया था, उन्होंने बोला था 2019 में, और 2022 में 23 में उन्होंने बना के दिखा दिया। जी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी कमिटमेंट उन्होंने किए वो पूरे किए। क्या क्या फ़ायदे हुए हैं चाचू यहाँ पे आपके एरिया में 370 व 35 से हटने के बाद? फायदे बड़े हुए, बड़े फायदे है। के फायदे है मोदी गवर्नमेंट? एक तो उग्रवाद मुक्या, हाँ। बाकी और पेंशन बुढ़े भी दिया दे, जमीने पैसे भी दिया दे, राशन भी फ्री दिया दे। ये फायदे नुकसान ये
ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? होना चाहिए वो भी। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जानने क्यों नहीं जानते। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 370 ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੱਥਰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਈ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? नहीं होना चाहिए वापस ही। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं होना चाहिए। पत्थरबाज रिहा होना चाहिए। पत्थरबाजी क्या करने में? क्या पाकिस्तान करना गल होना चाहिए, कोई बातचीत होना चाहिए? हाँ सर तो काबल नहीं बातचीत करने हैं, लीडर कर सकते कोई ऐसी गल नहीं करना चाहिए लीडर उनका करना चाहिए बाकी करनी चाहिए। हाँ अमन शांति होनी चाहिए, लड़ाई थोड़ी ठीक है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आप सब लोग भी ज़रूर फैसला कीजिएगा कि आखिरकार जम्मू के लोगों का अपना सीएम होना चाहिए वहां पर या फिर नहीं। क्या जम्मू कश्मीर में दरा 370 व 35 से हटने के बाद बदलाव हुआ है या फिर नहीं? हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी। अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जिस तरह से 10 साल के बाद जो है वो असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह और जुनून जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको उधमपुर जिला के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेकर आए हैं। देखिए किस तरह की जो नारी हैं वो इकट्ठी हुई हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। 370 हटने के बाद इन 10 सालों की बात करें तो कितना फ़ायदा जो है आप लोगों को हुआ है? अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता है जी। 370 हटने के बाद लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, हर प्रकार की फैसिलिटी मिली है। जिन लोगों के घर नहीं थे, उनको रहने की जगह नहीं थी, दर दर ठोकरें खाते थे लोग, उनको मोदी साहब ने पैसा दिया है, घर बनाए हैं, उन्होंने फ्री राशन दिया है, रसोई करने के लिए गैस दी है। और जो गरीब थी, जिन लड़कियों की शादी के लिए बहुत मुश्किल होता था, उनके लिए पैसा दिया है, हर प्रकार की फैसिलिटी दी है। तो क्या जम्मू के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? हाँ, यही होनी चाहिए, यही सरकार होनी चाहिए। अगर जम्मू के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो किस तरह का कार्य जो है वो होगा? इससे भी अच्छा कार्य होगा, इससे भी आगे ज़्यादा तरक्की होगी, हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। यही जी। अपना नाम बताएं, ये बताएं कि किस तरह की, अगर रामनगर की ही बात करें तो किस तरह की 370 हटने के बाद इस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है? 370 हटने के बाद रामनगर में भी ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे रोड नहीं थे, वहाँ पे रोड बनी है, मतलब गाड़ी तक नहीं जाती थी, वहाँ पे भी गाड़ियाँ जा रही हैं। बस एक्स्ट्रा मेटाडोर लगाई हैं, बसेस लगाई हैं, ऑटो लगाए हैं। गांव-गांव में जाके आप देख सकते हैं, घर घर में पानी पहुँचाया है, ये चीज़ें सब। तो महिलाओं की बात करें तो किस तरह के उनको जो ये सरकार की स्कीमें रहती हैं उन तक किस तरह से पहुंचाई गई हैं? किस तरह के आपको जो है आज जो महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जा रहा है? महिलाओं को पेंशन मिली हैं, जो ओल्ड एज महिलाएं हैं, मतलब जिनके हस्बैंड भी जॉब नहीं करते, वो विधवा पेंशन लगी है। और उनको लेडीज़ को सिलाई मशीन भी दी गई है
और उनको गैस चूल्हे भी दिए गए हैं। मेन मुद्दा ये है कि गांव की औरतें थी जो बाहर जाती थी, बीजेपी की सरकार आने के बाद इनको शौचालय बना के दिए हैं। हर घर शौचालय, हर घर जल पहुंचाया है मोदी जी। अगर जम्मू की बात करें, अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर होता है तो कितना फ़ायदा जो है वो आप लोगों को होगा, जो हमारे पूरा एरिया जम्मू का है उसको फ़ायदा होगा? जो जम्मू का अगर डोगरा सीएम बनता है तो वो सिंपल सी बात है कि वो अपने पहले जम्मू के बारे में ही सोचेगा, जम्मू के बारे में ही बात करेगा, जम्मू के लिए ही तरक्की करेगा। क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? पाकिस्तान से तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, उनके साथ अभी बात करने का मुद्दा रहा ही नहीं है। हमारे काफ़ी सरकारों ने बात की है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये बात हो रही है, लेकिन वो नहीं समझ रहे और उनके साथ बात करने का मुद्दा नहीं रहा। आतंकवाद की बात करें तो किस तरह से जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर से जो है वो ख़त्म हुआ है? आतंकवाद पूरा तो नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन 90% ख़त्म हुआ है। जैसे श्रीनगर में तो आप देखो कि अभी मतलब काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। पहले टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाता था, डरता था जाने से पहले, लेकिन अब जा रहा है टूरिस्ट, तो ये फ़र्क पड़ा। अगर नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्तियों को जो है वो पहले बाहर नहीं भेजा जाता था। अभी इन 10 सालों की मैं बात करूं तो किस तरह की जो नारी शक्ति हैं वो सामने आ रही हैं इस सरकार में? हाँ, एक मोदी जी की ये स्कीम भी है जो बच्चों को उनके थ्रू बच्चों को ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा जा रहा है। और यहाँ के लोकल बच्चे बाहर राजस्थान, चंडीगढ़, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं उनके थ्रू। आप बताएं कि जिस तरह से अगर रामनगर की बात करें, रामनगर की सड़कों की बात करें तो पहले कैसे हुआ करती थी, अब अगर 10 सालों की बात करें तो किस तरह की सड़कें आपकी हैं? और अगर इस इलाके की मैं बात करूं, रात का समय है तो किस तरह का एरिया आपका है और पहले किस तरह का था, ये बताएं। हाँ, रामनगर का एरिया तो हिली एरिया है जी। सही में वाजपेयी जी ने घर घर स्कूल, घर घर सड़कें पहुंचाई और ये बीजेपी की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उनको रोड को पक्का किया। और सबसे अच्छी इनकी स्कीम जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो अगर किसी के घर में एक बेटी होती थी जहाँ दूसरी बेटी होती थी, वो देखते नहीं थे, उसको मार ही देते थे, कोख में ही मार देते थे। पर इन्होंने ऐसी स्कीम चलाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब बेटियां हर फील्ड में आगे हैं, लड़कों से आगे हैं। तो कितने खुश हैं आप इन 10 सालों की अगर बात करें? हम इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बीजेपी की सरकार हम हिंदुओं की पहचान है, यही सरकार आनी चाहिए और हमारा अपना डोगरा सीएम होना चाहिए जो हमारे मुद्दे आगे पहुंचाए। अगर हमारा जम्मू का चीफ मिनिस्टर होता है तो किस तरह की हमारे एरिया की जो डेवलपमेंट होगी? इससे भी अच्छी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है, वो क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बीमार लोग घरों में ही मर जाते हैं, आगे जम्मू जाओ उससे आगे नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा। क्या जो पत्थरबाज हैं वो रिहा होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या पत्थरबाज, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पत्थरबाज जो हैं उनको रिहा किया जाएगा, वो नहीं रिहा होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिहा हो गए तो हमारी आने वाली जनरेशन ये सोचेगी कि तो ये काम जो कर रहे हैं क्या वो ये सही कर रहे हैं। कि वो अगर बच्चों को, वो छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर ये बोलते हैं कि आप पत्थर मारो, उनको कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको पता भी नहीं होता वो पत्थर मार क्यों रहे हैं, कि हम काम कर क्या रहे हैं, बस उनको यही है कि पत्थर मारना और उनको पैसे मिल रहे हैं। अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो ये बच्चे हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो इनको ये पता चलेगा नहीं ये अगर पैसे दे के काम कर रहे हैं तो हम भी यही काम करें। अगर उनको पनिशमेंट मिलेगी तो हमारे बच्चे भी समझ जाएंगे। आप किसका समर्थन करते हो? मैं बीजेपी का समर्थन करती हूँ। ये बताएं कि ये 370 की बात की जा रही है कि इस 3500 को जो है वापस लिया जाएगा, ये होना चाहिए? नहीं, ये वापस नहीं होना चाहिए। इससे क्या नुकसान होंगे जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है? इसमें काफ़ी सारे नुकसान हैं, जैसे फिर कोई बाहर का आके यहाँ पे नहीं आ सकते, बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, फैक्ट्रीज नहीं बन सकती, जम्मू डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसा है वैसा, जैसा है पिछले, जैसा रहा है वैसा ही रहेगा, ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता फिर जम्मू। बिल्कुल, देखिए ये वो रामनगर का इलाका है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है और रात का समय है और रात के समय जो हमारी गुलिस्तान की टीम है वो इस इलाके के अंदर है। और हम आपको बताते चलें कि काफ़ी सालों से जो थी ये जो सीट थी ये ओपन सीट थी, लेकिन इस बार जो है वो इस सीट को जो है वो एससी के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन किस तरह से जो नारी शक्ति हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है और इनका ये कहना है कि इस बार जो जम्मू का जो है वो लोकल जो है वो डोगरा सीएम होना चाहिए और जो इस इलाके की
की जो है वो तरक्की करवा सके। और हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से इनकी तरफ से काफ़ी अहम बातें जो है वो कही गई। और जाते जाते आपसे यही सवाल रहेगा, अगर जो बुजुर्ग हैं उनकी बात करें तो उनको जो है वह बुढ़ापे की जो पेंशन नहीं मिलती थी, तो अभी किस तरह की जो यहाँ की जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह से खुश हैं इस सरकार से? पहले ये था कि बुजुर्गों को कई बच्चे उनको बेचारों को घर से निकाल देते थे, उनको दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, वो इतने बेचारे खज्जल होते थे। इन्होंने ये योजना चलाई है, जो पैसे लगे हैं इनको, पेंशन वगैरह लगी है कि उनके जो आखिरी टाइम है वो उनका गुजर बजर सही तरीके से हो जाएगा। आपने किस तरह का टाइम अपना देखा है अगर इन 10 सालों के पहले की बात करें? तो पहले तो ये योजना नहीं थी, हम जब छोटे छोटे थे तो ऐसे बुजुर्गों का बड़ी मुश्किल पेश आती थी, उनको बुढ़ापे में दवाई के लिए पैसे के लिए तरसना पड़ता था। अब वो अपना दवाई का, खाने पीने का गुजर बसर आसानी से कर सकते हैं, जो इन्होंने योजना चलाई है, जो पेंशन लगवाई है बुजुर्गों को। चलिए, ये थे रामनगर विधानसभा के कुछ नारी शक्ति जिनसे हमने ख़ास बातचीत की। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए चुनावी अखाड़ा जम्मू। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और आपको बता दें 2 चरण के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। चरण के चुनाव जो हैं वो जम्मू में होने वाले हैं और ज़्यादातर सीटों पे जो है जम्मू डिवीज़न में जो है अब चुनाव होंगे। बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज आनंद जी, जो कि कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट हैं। अमन गुप्ता जी, जो CTF चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं उनके। परवीन गुप्ता जी जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और देवेंद्र गुप्ता जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के। आज कुछ चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन के क्या रुझान जो है वो रहने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले नीरज आनंद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी। हाँ जी, तो सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शंस है आने वाले दिनों में, तो बिजनेस कम्युनिटी के आप लोग हैं, आप सबको लोगों के बीच भी जाते हैं, तो क्या रुझान जो है वो जम्मू में रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं और पर्टिकुलरली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये पहला चुनाव है लोकसभा इलेक्शंस के बाद। और एक चीज़ की तो हमें बहुत सुखद अनुभूति हुई है कि 2 चरणों के चुनाव जो हुए हैं उनमें जो ट्रेंड आया है, लोगों ने बढ़ चढ़ के, चाहे वो कश्मीर संभाग में हुए हैं, डोडा भद्रवाह में हुए हैं या पुंछ के एरिया में हुए हैं, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के मतदान किया है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव अभी तक करवाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 3rd फेज़ का चुनाव 1 अक्टूबर को है हमारे संभाग में, मूलतः उसमें जम्मू की ज़्यादा सीटें आ रही हैं और कश्मीर के अब 10 ही सीटें बची हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये कई मानों में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो हालात अभी तक हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक नए जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हम चाहते भी हैं कि जो आपको बता दें 370 की बात करते हैं, 370 के निरासित के बाद जो है कितना बदलाव जो है वो जम्मू में देखने को मिला है? देखिए, धारा 370 निरस्त होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो जो हम देखते हैं, आज कश्मीर संभाग में आप देखते थे कि पत्थरबाजी की घटनाएं रोज़ हो रही हैं, वहाँ पे हड़ताली कैलेंडर्स निकलते थे। तो जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ की है वो अपने बिज़नेस को सही माने में प्लान नहीं कर सकती थी। और जम्मू कश्मीर हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जम्मू का भी हमारा व्यापार बहुत प्रभावित होता था उससे, सिर्फ यही नहीं है कि कश्मीर का ही व्यापार प्रभावित होता था। तो धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो यही आया है कि कश्मीर में आज आप देखते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म की हड़ताल नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है। और कश्मीर का आज जो हमारा टूरिज़्म रिलेटेड उद्योग है उसने बहुत तरक्की की है। आप देखते हैं वहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई है, चाहे वो हमारे होटलियर्स हैं, शिकारा वाले हैं, जो भी उसके रिलेटेड सामान बेचने वाले हैं, सब ने वहाँ पे ग्रोथ गेन की है। और उससे एक अच्छा शांतिपूर्ण माहौल बना है। आज उसके चलते वहाँ पे जो एजुकेशन में स्कूल्स बंद होते थे, बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती थी, उन सभी चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और 370 हटने से जो पूरे देश भर में जब हम जाते थे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को
एक ऐसी निगाह से देखा जाता था कि ये शायद हमें कई बार अनुभूति होती थी कि हम किसी ऐसी स्टेट में रहते हैं कि जहां हम बाकियों से अलग हैं, क्योंकि CIT को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे देश भर में हमें जाने का मौका मिलता है। तो अब वो जो एक फील थी कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए एक अलग शायद स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फील भी ख़त्म हुई है। पूरे देश में आज हम जहाँ भी जाते हैं पूरे तरीके से यूनिफिकेशन हुई है और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी पूरे तरह इंटीग्रेट करने के लिए CTF के जो प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन रमन गुप्ता जी, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या इस पे सुझाव क्या है। हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू में किस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है, अगर हम 2000 जब से मोदी गवर्नमेंट आई है या फिर 370 के बाद कैसा रहा है माहौल जम्मू का, वो थोड़ा सा उस पर बताएं। डेवलपमेंट जम्मू में क्या J&K में काफ़ी हुई है, क्योंकि एक वक्त था जब हम परमानेंट रेजिडेंट होने के बावजूद कश्मीर जाने में डरते थे जी, है ना। आज माहौल ये है कि इतना टूरिस्ट है वहाँ कश्मीर में कि हमें भी जगह नहीं मिलती जी। तो एक खौफ का जो माहौल था वो ख़त्म हो गया और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि कश्मीर जाने में हमें 8-10 घंटे एक दिन भी रुकना पड़ता था कई बार। अब 5-6 घंटे में हम कश्मीर पहुंच जाते हैं, इतने अच्छे हाईवेज़ बन गए हैं। हमारी यहाँ एम्स देखो कितना बन गया है, जम्मू में भी बना और कश्मीर में भी बना। दिस इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे 2-2 एम्स मिले हैं, 2-2 IITs हैं, IIM बन गया। तो डेवलपमेंट तो काफ़ी है। और हम इससे क्या टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा? टूरिज़्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, जब इंफ्रा ठीक होगा तो टूरिस्ट तो यही चीज़ें चाहता है कि टूरिस्ट बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आएंगे और ऑब्वियसली इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इलेक्शंस की बात करें, NC और कांग्रेस का अलायंस भी हुआ है, तो भाजपा का यहाँ पे किस तरीके से वो इलेक्शन? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाजपा ही आए, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमने पिछले 10 साल में देखी है, पिछले 70 साल में हम वो खौफ का माहौल ही देखते आए हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं और हमारे ख्याल से आएगी भी भाजपा ही आएगी। और बड़ी प्रधानमंत्री जी का भी कल विजिट कर रहे हैं जी जम्मू जी में। जी तो जी, क्या उनका कितनी खुशी है? मोस्ट वेलकम, हमें बड़ी खुशी है जी। वो यहाँ पे आएंगे और हम चाहते हैं कि वो बार बार आएँ जी, बार बार आएँ, ताकि यहाँ की डेवलपमेंट लोगों से वो देखते रहें और यहाँ की डेवलपमेंट और हो। ठीक है। साथ प्रवीण गुप्ता जी हैं जो जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे काफ़ी देर से जो एक डिमांड थी, लोगों की भी डिमांड थी, और हम बात करें राजपूत सभाओं की भी, जो है हरि सिंह जी की जो छुट्टी है महाराजा हरि सिंह जी की, वो जम्मू में दी जाए और अलग से जो है उनका जो है सम्मान मिले उनको। तो उस पर जो है थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। सर नमस्कार, क्या कहेंगे कि बड़ी जद्दोजहद के बाद और काफ़ी सालों के बाद जो है छुट्टी जो है वो अनाउंस की गई, इतना समय क्यों लगा? देखिए, हमारी डिमांड तो बहुत पहले से थी कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ राजपूतों के नहीं थे महाराजा वो जम्मू कश्मीर के थे, हमारे डोगर थे। और हमारे डोगर जो लोग हैं जहाँ के, इनकी सबकी डिमांड थी, ये खाली राजपूतों की डिमांड नहीं थी, हमारे तमाम डोगर वासियों की डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी होनी है। जो पिछले साल जो छुट्टी 23 थी, अब हमें ये छुट्टी 23 तारीख को मनाने को मिल गई। जी सर, काफ़ी काम किया महाराजा जी ने, अगर जम्मू या शिक्षा पे काम किया कि दलित जैसे कि उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। और बहुत ही ये दलितों जो हमारी जो ये काम करने वाले हैं, जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, ये हमारे जम्मू में नहीं थे। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो बाहर से इनको मंगवाया, जहाँ पर काम दिया, काम करने लगे। जो सफाई वाले जो हैं, इनको भी बुलाया, वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाया, जहाँ से काम किया। वो सब में एक ही नज़र से देखते थे, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो नीची जात का चाहे ऊंची जात का। जो मंदिरों में जो हमारे छोटे समाज वाले नहीं जा सकते थे, उनके दरवाजे खोलिए, हर कोई, उनको धर्म की जात है, हर कोई मंदिर में जा सकता था। तो उनकी ये बड़ी उपलब्धि थी, डिमांड थी। ये तो डिमांड तो आज नहीं तो कल पूरी होनी थी, अब हो गई है, तो इससे हमें बहुत खुशी है। और हम तो बीजेपी के वालों को भी बधाई देते हैं, क्योंकि उनके में चलते जे हमारी छुट्टी मंजूर हो गई, काम हो गया।
धन्यवाद। देवेंद्र गुप्ता जी हैं जो कि फॉर्मर जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके अभी आयुष्मान कार्ड की बात करेंगे कि जिसको जो है 5 लाख से जो है 7 लाख कर दिया है, उस पर बात करते हैं। सर, कार्ड जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं, तो लोग 5 लाख से 7 लाख कर दिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गवर्नमेंट का जो आयुष्मान कार्ड का जो इन्होंने गिफ्ट दिया है लोगों को, उसका बेनिफिट हर आदमी ने लिया, हर नागरिक ने लिया है। जम्मू कश्मीर में खासकर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को ये उपलब्ध है। और वो पहले 5 लाख थी उसकी लिमिट, अब बढ़ा के 7 लाख कर दी है। तो ये लोग बड़े इससे खुश हैं और नई सरकार से भी खुश हैं, बीजेपी सरकार से भी खुश हैं। वो आने वाले मोदी जी ने जो काम किए हैं, जैसे ग्रामीण एरिया में सब टॉयलेट बनाए हैं उन्होंने, वो गरीब लोगों को जो खेतों में जाते थे ये वगैरह, उनको उनके लिए टॉयलेट बने हैं, फर्स्ट क्लास हो गया है। वो सभी लोग, सभी उपलब्धियां जो मोदी जी ने हमें दी हैं पूरे इंडिया को या हमारे J&K को खासकर जो जो उपलब्धियां दी हैं, वो बीजेपी के ये बेनिफिट जो हैं, ये आने वाले जो इलेक्शन में उनके हम शुक्र करते हैं कि वो उनकी सरकार इस वक्त बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री आए, तो हमारी डेवलपमेंट और बढ़ चढ़ के हो और हमारे बिजनेस कम्युनिटी को भी उसका बेनिफिट मिले। भाजपा का बार बार जो है दावा है कि इस बार जो है हिंदू सीएम जो है वो बनाया जाएगा। हिंदू सीएम बनना ही चाहिए। हमें पिछले कितने सालों से हमारे ऊपर जो भी सीएम आए हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, NC के हैं या PDP के हैं, इस बार हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू का कोई सीएम निकल के आए। और हमें उम्मीद है कि सीएम जरूर जम्मू का आएगा और डोगरा सीएम आएगा और हमारी आवाज़ को सुनेगा भी, जम्मू वालों की आवाज़ को भी सुनेगा और कश्मीर वालों की भी सुनेगा, और हमारे काम धंधे जो रुके पड़े हैं वो आगे दौड़ेंगे। कि हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीत के आएंगे और हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुँचाएँगे और हमारे काम पूरे होंगे। हमें ये पूरी उम्मीद है। तो हम चाहते हैं कि हम भी लगे हुए हैं इस कामों में ही, कि बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं कि हमारी सरकार बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ जहाँ पे, और सरकार और मुख्यमंत्री हमारा ही बने। एक मैसेज दें कि वोटिंग होने वाली है फर्स्ट को, तो कहाँ पे मतलब किस तरीके की राइट वोटिंग करें लोग, उस पर थोड़ा सा मैसेज। लोगों को सारे काम अपने छोड़ के हर बंदे को निकलना चाहिए वोटिंग करने के लिए। अपना वोट, अपना जो उनका हक है वो उनको वोट वहाँ पे डालना चाहिए। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना पहले वोट फिर नाश्ता, ये होना चाहिए। से बात करेंगे। और आखिरी सवाल है हमारा, सर मैनिफेस्टो की बात करें, प्रधानमंत्री जी के मैनिफेस्टो में जो है संकल्प पत्र की बात करें, ऐलान किया गया 25 जो है वो ऐलान किए गए हैं, जिसमें फार्मर्स को जैसे कि सालाना जो है 6,000 दिया जाता था, जिसमें 4,000 ऐड कर दिया गया है। महिलाओं के सम्मान के लिए जो है पॉलिसीज निकाली गई हैं, 18,000 रुपया पर सालाना जो उनको दिया जाएगा। एजुकेशन पे क्या कहेंगे कि किस तरीके का संकल्प पत्र जो ये मैनिफेस्टो जो है वो निकला है? देखिए विवेक जी, मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि संकल्प पत्र तो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ निकालती हैं जी, लेकिन अभी तक जो देखा गया, भाजपा जो अपने संकल्प पत्र में लाती है वो उसको पूरा करने का भरपूर प्रयोग करते हैं, प्रयास भी करते हैं। और हमने पास्ट में देखा, चाहे धारा 370 थी, सारे सोचते थे कि कब धारा 370 हटेगी, कब राम मंदिर बनेगा। आज हमने वो सारी चीज़ें हमारी जनरेशन ने पूरी होती हुई देखी हैं। इसके लिए मैं क्यों कहा शुरुआत में ही कि संकल्प पत्र तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां लाती हैं, लेकिन अभी इस चुनाव में हमें हैरानी हुई है, कांग्रेस ने जो 6 पॉइंट ही दिए हैं अपने संकल्प पत्र में, वो कुछ हैरान करने वाला भी है। और जैसा कि आपने भाजपा के संकल्प पत्र लेकर बात की है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, और यहाँ भी जम्मू में भी हमें इस बार ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के जब चुनावों के नतीजे आएंगे वो सुखद होंगे और जम्मू में सीटा पार आएगी और जो ये संकल्प लिए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर जैसे कि आपने कहा कि भाजपा जो भी संकल्प लेती है तो उसको पूरा करती है। जैसे हम 370 की बात करें, निराशित किया,
उनका एक संकल्प हो रहा है कि जम्मू में जो है सीएम जो है अगला भाजपा की तरफ से होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे, क्योंकि जब भी आपने पास्ट हिस्ट्री उठा के देखिए, महाराजा हरि सिंह जी का जो दौर था, आज भी कश्मीर के लोग जो पुराने बुजुर्ग हैं वो सुनाते हैं कि महाराजा साहब ने कभी भी कश्मीर के साथ भी अनदेखी नहीं की उन समयों में भी। और अभी भी आप देखेंगे, जब इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई हमारे इंडिपेंडेंट भारत में हिस्ट्री में, जब 90 के दशक में माइग्रेशन हुई कश्मीर से, तो वो एक दुखद समय रहा जिसको हम रिमेंबर नहीं करना चाहते। लेकिन कश्मीर संभाग ने जब हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू भाइयों को वहाँ से निकलना पड़ा, तो आपने देखा जम्मू के लोगों ने उनको गले से लगाया, अपनी ज़मीन, रोटी, बिजली, पानी सब उनके साथ साझा किया, क्योंकि वो हमारे भाई थे। और सिर्फ उसमें कश्मीरी पंडित ही नहीं आए, अच्छे मुसलमान भी जो वहाँ पे थे उनको भी आना पड़ा, ठीक है, जो नेशनलिस्ट लोग थे। तो ऐसे समय में जब ये सारी चीज़ें हुई, तो जम्मू का जो रोल रहा, मैं समझता हूँ एक मजबूत जम्मू कश्मीर की भी जो नेशनलिस्ट ताकतें हैं उनको मजबूत करेगा। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि जब रिजल्ट आएंगे तो जम्मू संभाग एक तरफा वोट डालेगा भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, ताकि कश्मीर से भी हमें ऐसी उम्मीद बनती है कि इस बार वहाँ भी जो राष्ट्रवादी ताकतें रखती हैं, सोच रखने वाले लोग हैं, जो कश्मीर में बदलाव आया है, वो भी ऐसा होगा कि हम देखते हैं कि उम्मीद तो हमें पूरी है कि जम्मू संभाग से मुख्यमंत्री आएगा। और जैसा कि हम सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज़ में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रयास कर रही है कि वो हिंदू सीएम लाए। सीएम कोई भी हो, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से आता है तो पर्टिकुलरली चूँकि हम व्यापारी लोग हैं, हमें काफ़ी उम्मीद है इस बात से कि जम्मू कश्मीर एक नई उड़ान हासिल करेगा। और जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो भारतवर्ष को तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हम भी उसमें शाना बशाना शामिल होना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हमारा जो व्यापारी वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी इसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, ताकि हम उस नेशनल ग्रोथ के साथ अपने आप को जोड़ सकें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी बिजनेस बॉडीज़ हैं, हम सबके मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि जो, जैसे आपने देखा यहाँ नई इंडस्ट्री लाने की बात हो रही है, तो उस नई इंडस्ट्री के साथ हमारे पुराने इंडस्ट्री के लोग कैसे जल कर सकें। हमारे व्यापारी जो आज कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि हमारे व्यापारी वर्ग को नुकसान झेलना पड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन हम वो सारे नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएँ और अपने आप को नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ और विश्व के साथ किस तरह से जोड़ पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और आने वाली सरकार से हमारी उम्मीद भी वैसी रहेगी। सर, लोगों को ज़रूर दें कि एज ए बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से वोट जो है वो हमारा कितना ज़रूरी है, और सही कैंडिडेट को वोट करें, सही पार्टी को, उस तरीके में। देखिए, ये तो सबका एक हक है जो हमारे संविधान द्वारा हमारे हर शहरी को मिला है, और हर शहरी को जो वोटिंग राइट रखता है उसको उस दिन मतदान के लिए निकलना चाहिए, और अच्छा जो भी नुमाइंदा उनको लगता है उसको वो जिताएं, और इस राष्ट्रीय उत्सव में अपना ज़रूर भागीदार बने, ताकि ये समय है जब आप एक सही नुमाइंदे को चुनेंगे। कल आप ये नहीं कह सकते कि देखिए जी फलां नुमाइंदा होता तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता था। यही हमारे पास वक्त है, हमें अपने नुमाइंदे को चुनने का, सही नुमाइंदे को आगे लाने का वक्त है। मेरा सबसे यही अपील रहेगी कि आप उस दिन सबसे पहला काम यही करें, आप उठें और जाके अपने नॉमिनी को वोट करके आएँ, अपने अधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त जम्मू कश्मीर बनाने में अपनी भूमिका को अदा करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सारी बात जो है इन्होंने रखी है, और क्या रुझान जो है जम्मू के आएंगे वो वक्त भी बताएगा, क्योंकि 1 तारीख को जो है वोटिंग की जाएगी और 8 तारीख को जो है रिजल्ट है। तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सी पार्टी जीत के आती है। देखते रहिए मेरे साथ विकास कुमार, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।
चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।